प्रश्न 1, नीचे में दिए हुए रेखाखंड AB की लंबाई रूलर की सहायता से नापिए। तो यहाँ पे जो रेखाखंड AB दिया हुआ है इसकी लंबाई को रूलर यानी स्केल की सहायता से नापना है। तो ये देखिए इस तरह से हम जो A बिंदु है तो A बिंदु को 0 पे रखेंगे इस स्केल में, इस तरह से। तो 0 पे A बिंदु रखेंगे तो हो रहा है 2.8। कितना आ रहा है? 2.8। 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में 10 भाग में बांटा हुआ है तो 8वां भाग पे आ रहा है यानी 2.8 हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे 2 यानी AB बराबर कितना लिखेंगे? 2.8 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई है 2.8 सेंटीमीटर। प्रश्न 2, नीचे में दिए हुए रेखाखंड PQ की लंबाई नापने में विभाजनी का प्रयोग कीजिए। तो विभाजनी इसको कहते हैं। तो नीचे में दिए हुए रेखाखंड PQ की लंबाई नापने में विभाजनी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए P इसका 2 सिरा है, एक सिरा को P पे और दूसरा सिरा को Q पे रखेंगे। तो एक सिरा को P पर रखेंगे और दूसरा सिरा को Q पर। इस तरह से। तो इतना लंबा है ये रेखाखंड, इतना लंबा है। तो इसको अब हम कहाँ पे रखेंगे? स्केल में अब देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो एक सिरा 0 पे रखेंगे। देखिए एक सिरा को 0 पे रखेंगे तो दूसरा सिरा आ रहा है 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में 10 भाग में बांटा हुआ है तो 8 पे आ रहा है, 8वां भाग पे, यानी 2.8 हुआ। कितना हुआ? 2.8। इसका मतलब है कि PQ भी 2.8 है। तो लिखेंगे यहाँ पे PQ बराबर 2.8 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना हो गया? 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB और PQ दोनों देखिए बराबर है। जितना PQ है उतना ही AB है। तो AB बराबर 2.8 सेंटीमीटर और दूसरा में PQ बराबर 2.8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न 3, रूलर की सहायता से 7.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बनाइए। तो रूलर की सहायता से, देखिए ये रूलर है यानी स्केल। तो रूलर की सहायता से 7.3 तो 0 से, तो 0 पे रखेंगे कलम को और 0 से एक सीधी रेखा खींचेंगे कहाँ तक? 7.3 तक, यहाँ तक। देखिए 7 के बाद 3 पॉइंट और आगे जाएंगे तो 7.3 हो जाएगा। तो ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर। तो रूलर की सहायता से 7.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड खींचिए। अगर इसको हम नाम दे दें MN, तो MN की लंबाई कितना है? 7.3
सेंटीमीटर। तो रूलर की सहायता से यानी स्केल की सहायता से 7.3 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए 7.3 इस तरह से देखिए नापने पे 7.3 आ रहा है। प्रश्न 4, कंपास के प्रयोग से 5.9 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बनाइए। तो कंपास के प्रयोग से, तो कंपास का मतलब हो गया परकाल। तो पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड यहाँ पे एक सीधी रेखा यहाँ पे खींचेंगे। सबसे पहले अपने मन से कितना भी लंबा खींचेंगे, तो इस तरह खींच लिए। अब यहाँ पे जहाँ से शुरू हुआ है इसको हम नाम दे देते हैं डी। इसको क्या नाम दे दिए, डी। अब कह रहा है कि कंपास के प्रयोग से 5.9 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो कंपास अब लेना है। देखिए ये हो गया कंपास। तो इसको इसमें देखिए कलम को समा दिए हैं हम। तो कंपास के प्रयोग से 5.9 सेंटीमीटर, तो 5.9 सेंटीमीटर पहले हम नाप लेंगे स्केल में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो प्रकार का जो सिरा है उसको शून्य पे रखेंगे इस तरह से। देखिए इसको शून्य पे रखेंगे। और कितना कह रहा है, 5.9। तो 5.9 इस तरह से हम तो 5.9 यानी 5 और 6 के बीच में 10 पॉइंट होता है, तो 9वां पॉइंट पे रखेंगे। तो 9वां पॉइंट पे तो ये हो गया देखिए 5.9, 6 से एक पॉइंट पहले, तो 5.9 होगा। अब क्या करना है, डी पर यानी डी बिंदु पर परकाल को रखना है। परकाल का जो सिरा है उसको डी बिंदु पर रखना है और यहाँ पे एक चाप काट लेना है इस तरह से। यहाँ पे एक चाप काट लिए और इसको हम नाम दे देंगे। यहाँ पे इसको हम इस बिंदु जहाँ पे दो चाप और ये रेखा जहाँ पे मिला है वहाँ पे क्या नाम दे देंगे, ई। तो डी ई कितना हो जाएगा, 5.9 सेंटीमीटर। 5.9 सेंटीमीटर डी हो गया। तो डी हो गया 5.9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कंपास के प्रयोग से 5.9 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड बना लेना है। तो यहाँ पे एक तीर का निशान दे देंगे क्योंकि ये तो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन डी 5.9 सेंटीमीटर है। प्रश्न 5, तो कह रहा है कंपास के प्रयोग से नीचे में दिए हुए रेखाखंड ए और रेखाखंड बी के जोड़ के बराबर एक रेखाखंड बनाइए। तो पहले हम ए को नाप लेते हैं, कितना है। तो ए है 2
2.3 सेंटीमीटर। ये कितना है? 2.3 सेंटीमीटर है। तो ए बराबर हम लिखेंगे, तो ए बराबर 2.3 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना है उसको भी नाप लेते हैं। तो बी बराबर है 3.2 सेंटीमीटर। तो बी है 3.2 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ने पर तो ए जोड़ बी कितना आ गया? तो ए जोड़ बी बराबर हो जाएगा 2.3 जोड़ 3.2 बराबर 3 और 2 5, 3 2 5 यानी 5.5 सेंटीमीटर। तो ए जोड़ बी बराबर आ गया 5.5 सेंटीमीटर। तो ए जोड़ बी आ गया 5.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ए और बी के जोड़ के बराबर एक रेखाखंड बनाइए कंपास के प्रयोग से। तो पहले हम एक रेखा खींच लेंगे इस तरह से एक रेखा खींच लिए और इस तरफ हम नाम दे देंगे F। क्या नाम दे देंगे? F इस बिंदु का। तो कितना कह रहा है? 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे कंपास में। तो शून्य पे रखेंगे कंपास को इस तरह से, एक सिरा को शून्य पे रखेंगे और दूसरा 5.5 यानी 5 और 6 के एकदम बीच में इस तरह, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया 5.5। अब क्या करेंगे? इसको परकाल को F पर रखेंगे, F बिंदु पर, और एक चाप काट लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे जहाँ पे दोनों मिला है वहाँ पे एक बिंदु देंगे और इसको हम नाम दे देंगे G। तो FG कितना हो जाएगा? FG हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो FG रेखाखंड की माप कितना हो गया? 5.5 सेंटीमीटर। तो A जोड़ B यानी A और B के जोड़ के बराबर एक रेखाखंड बनाना था कंपास से, तो इस तरह बना लेंगे।